बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। बेटियों को हमेशा समाज में बोझ माना गया है, लेकिन आत्मनिर्भर बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं। लेकिन गरीबी के जंजाल में बेटियों की शादी बेहद ही मुश्किल है और इस महंगाई के दौर में बेटियों की शादी करना एक बोझ से कम नहीं है। ऐसे में सांसद मनीष जायसवाल ने ये बीड़ा उठाया है और हजारीबाग के करजन ग्राउंड में 101 जो जोड़े हैं उनका विवाह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करजन ग्राउंड की है, जहां पे 101 मंडप लगे हुए हैं और उनमें जोड़े बैठे हुए हैं जो शादी के प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। और ऐसे में हम आप एक जोड़ी को दिखाएंगे जो बेटी है, उस बेटी के माँ भी नहीं है और उनके पिता भी नहीं है। पिता भी इस दुनिया में नहीं है और माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और जो बेटे हैं वो उनके भी पिता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे अमन कुमार और मुस्कान कुमारी की शादी हो रही है। कूत गांव है और वहीं हजारीबाग के इस लक्ष्मी टॉकीज के पीछे इनका गांव पड़ता है। और ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं उनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पर इस मंडप में शादी के भव्य के आयोजन को एक तरह से मूर्त रूप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन में। जो लड़की हैं उनके माता पिता नहीं हैं और ऐसे में माता पिता नहीं होने के बाद किस तरह से शादी एक तरह का बोझ है, उस बोझ को न केवल कम किया है बल्कि यूँ कहा जाए ऐसी बेटियों की शादी भी सांसद मनीष जायसवाल यहाँ पर करा रहे हैं। हम लड़की के माता पिता और तो नहीं हैं, लेकिन उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो दूल्हे हैं, दूल्हा के परिजन भी हैं, वो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस समय जो दूल्हा हैं, दूल्हा के यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दूल्हे के फूफा है यहाँ पर। ये शादी मुश्किल था क्योंकि जो बेटी है, बेटी के माँ बाप नहीं हैं और ऐसे में बड़ी एक तरह से कहा जाए बोझ माना जाए इसको शादियों को। इस तरह के कार्य कैसे समाज में होने चाहिए और जैसे कर रहे हैं जब मनीष जायसवाल जी वैसी तरह से होना चाहिए। बहुत अच्छा है, सहयोग से होना चाहिए सबको। कैसे जाने आप लोग की ये शादी हो रही है? अनाउंस हुआ था। क्या बताएगा? जो गरीब लड़का लड़की है उसका शादी होने का। फिर कैसे यहाँ मंडप तक पहुँचे? बताओ कैसे मंडप तक कब कैसे पहुँचे? दूल्हे के चाचा हैं ये, बताइए कैसे बेटे को यहाँ पर लाए और कैसे मतलब जो दुल्हन है उसका चयन हुआ? बने इसका प्रक्रिया निकला था, इसका फॉर्म निकला हुआ था, इसके वजह से फिर फॉर्म हम लोग भरे हुए। फॉर्म भरने के बाद भी सब रजिस्ट्रेशन हुआ, सब कुछ आधार कार्ड सब जमा हुआ, उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचा आदमी पहुँचा। इस तरह के आपको देख रहे हैं कई सामान भी दे रहे हैं जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं। एक स्कूटी भी रखा हुआ है जो जरूरी है आज के दौर में। इस तरह के आयोजनों को आप क्या कहेंगे? सब देखिए जो हाँ देखिए मान के इनके लिए कर रहा है, मान सबके लिए हाँ बहुत अच्छा के लिए। हाँ 25 करवाए हुए थे, उस टाइम भी हम लोग भी थे। 14 दिसंबर को हुआ था अगले साल। कब हुआ था? 14 दिसंबर अगले साल हुआ था। 1924 में भी करवाए थे। इसको जरा से करवा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं यहाँ पर दूल्हे दुल्हन खुद हम हैं। ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और तस्वीरों में दूल्हे से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप बताइए ये कितनी खुशी का अनुभव है? बहुत नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं आप। जी हाँ, बहुत खुश हैं हम।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के करजन ग्राउंड, जहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में दुल्हन से ही थोड़ी भी जानते हैं। आपको मालूम था, आपको मालूम था ये कैसे आई आप? पता चला अचानक। माता पिता तो नहीं है, तो ऐसे में कौन लोग कर रहे हैं? चाचा और चाची। चाचा और चाची, ये चाचा चाची हैं। चाचा चाची बताइए कि किस तरह से ये मौका कैसा है? मौका तो बहुत अच्छा है। ये हमको भतीजी बताई कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, तो हम आगे बढ़े हैं इस समय। मतलब बेटी ही बताई? बेटी बताइए। हाँ, माता पिता तो नहीं है बेटी? पता नहीं, सब कुछ अभी हम लोग के ही है अभी। ऐसा आयोजन तो और जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए, क्योंकि समाज में जो चीजें हैं वो चीजें अब सामने आए तो ऐसी। इसमें तो बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छा भी है विजय जायसवाल की तरफ से। बहुत धन्यवाद कहते हैं इन लोग से कि ऐसा ही होना चाहिए हर वक्त। आयोजनों का निश्चित रूप से समाज में चीज़ें होनी चाहिए और समाज निश्चित रूप से ये चीज़ें का सहयोग चाहता है। पंडित जी हैं, पंडित जी पूरे पारंपरिक विधि विधान से शादी हुई? जी, बहुत अच्छी विधि विधान से हमारे सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी का व्यवस्था के अनुसार 101 जोड़ी का विवाह अभिभावक के साथ संपन्न बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। हम लोग सारे पुजारीगण पंडित जी लोग मिल करके इस विवाह में संपन्न विवाह को करवा रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। कामनाएं दे रहे हैं। ये परिजन है। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? नवादस। बेटी की ओर से आए हैं? नया लड़का की ओर से आए हैं। हाँ। अब आप बताइए शादी का क्या आयोजन, इस तरह का आयोजन सही है? बहुत अच्छा है सर, हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ। हमारी मम्मी ने हमें बहुत दूर भेज दिया क्यों, गरीबी के चलते। अब कोई लड़की बाहर नहीं जाएगी ये देश से, यहीं पे रहेगी। हमें पता 3 साल में हम आते हैं यहाँ पे, हमें लगता है कि हमारा भी लोकल में शादी होना चाहिए। बहुत अच्छा सरकार ने कुछ आयोजन किया, बहुत अच्छा किया है। कौन किया आयोजन मालूम है? हाँ जी सर, मनीष जायसवाल ने। मनीष जायसवाल। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? कूद से। हाँ। बेटी की ओर से हैं? नया लड़का तरफ से। लड़का की ओर से? लड़का की माँ। इस तरह का जो आयोजन है, लोग चाहते हैं कि बेटी के तो माँ बाप नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटी को कैसे रखेंगे? बेटी बना के रखेंगे। और कैसे रखेंगे सर? मेरा भी 6 लड़के हैं, एक और है, 7 हो जाएगी और क्या। अच्छा, ये भावना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा परिवार यहाँ पर मनीष जायसवाल के सहयोग से जो ये शादी आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है ऐसी शादियाँ बार बार आयोजित होनी चाहिए ताकि गरीबों की बेटियों के हाथ पीले हो सके। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, हजारीबाग। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।